ये डिज़ाइन पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग है। तो चलिए आज मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ। कुछ मसरूफ़ियत थी जिसकी बिना पे मैं वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ और इतना लंबा ब्रेक ना आए भी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सफ़ायर का सूट है जो कि मैं स्टिच कर रही थी। इसके ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर की थी आपके साथ। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने वो चेकआउट लाजमी कर लेना है। इस शर्ट को ना मैंने 2 हाफ्स में स्टिच किया था। पहले मैंने इसको कटिंग करके और आधी स्टिच करके इसको रख दिया और फिर मुझे इसको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। तो ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके मुझे इसको कंप्लीट करने का टाइम मिला और मैंने इसको कंप्लीट किया और फिर मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसकी जो कटिंग है वो नॉर्मल जैसे हम शर्ट को कट करते हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह से इसके निशान लगा के तो इसको मैं कट कर लूँगी। मैंने आपको बहुत दफ़ा शर्ट की कटिंग बता चुकी हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप मेरी कोई सी भी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और उसमें प्रॉपर डिटेल में शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कटिंग मैं आपको नहीं बता रही, डिज़ाइन कैसे बनेगा मैं आपको वो बता रही हूँ। ये जो डिज़ाइन है ना आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल हो रहा है। तो आई थॉट कि मैं भी इसको ट्राई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और अगर आप चाहो तो आप भी इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले इसका जो नेक का डिज़ाइन है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए मैंने ये बुकरम ले ली है। ये जो मोटी बुकरम होती है ना, जो जेंट्स बुकरम होती है, मैंने वो ली है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने नेक की रखी है वो मैंने रखी है 3 इंच और जो गहराई रखी है ना वो मैंने 2.5 इंच रखी है। अच्छा, इस गले की जो चौड़ाई है या गहराई है ना वो ज़्यादा नहीं रखनी इससे, क्योंकि जो हमने नीचे डिज़ाइनिंग करनी है ना उसमें ऑर्गेन्जा लगेगा तो फिर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा और ज़्यादा सी थ्रू होगा। तो मैंने ये दोनों साइडों पे इस तरीके से निशान लगा के ना इस तरह से राउंड में गले की इस तरह से शेप दे ली है, ठीक है। मैंने दूसरी साइड पे भी इस तरीके से मैं उसको राउंड कर रही हूँ। तो चलें, ये देखिए मैंने इस तरह से राउंड नेक बना ली है, ठीक है। ये इसका मिडल है नेक का और यहाँ से ये 2 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और यहाँ पे जो नेक है ना जो हमने राउंड बनाया वहाँ से ना 4 पॉइंट्स नीचे, ठीक है, इंचेस टेप पे जो पॉइंट्स होते हैं ना 4 पॉइंट्स नीचे करके मैंने निशान लगाया है और वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पत्ती बनाना, ठीक है। इस तरह से मैं पत्ती को शेप दे रही हूँ, सही है। इस तरीके से ना जैसे ये मैं बना रही हूँ आपने इसी तरह से इसको देख लेना है और मैं इस तरीके से इसकी पत्ती को शेप दे रही हूँ। अच्छा, पत्ती की जो चौड़ाई रखी है ना वो मैंने रखी है 1.5 इंच, ठीक है। आगे से जहाँ से राउंड है ना वहाँ से 1.5 इंच रखी है। अब जो अगला निशान लगा रही हूँ ना वो मैं लगा रही हूँ 1.25 इंच पे, ठीक है। 1.25 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया है। यहाँ से हमारी नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट होगी और नीचे वही जो है वो 4 पॉइंट नीचे करके निशान लगाना है। जो सेंटीमीटर वाला है ना, जो सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है वो उतना निशान लगाना है, ठीक है। ऊपर से नेक से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से इसको भी मैं शेप दे लूँगी। आपने जो पहली पत्ती बनानी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी ना तो अगली जो है वो आपको उसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको भी जिस तरह से मैंने पहली बनाई है इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाली बना रही हूँ, ठीक है। इसको इस तरीके से इसको मैं शेप दे रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने अंदाज़े से ही 1.5 इंच के करीब रखी थी, ठीक है। चलें, तो नेक्स्ट जो है वो थर्ड वाली उसी तरीके से 1.25 इंच पे निशान लगा के और उसी तरह से ये सेंटीमीटर वाला एक बॉक्स इस तरह से, या फिर आप 4 पॉइंट्स कह सकते हो जो इंचेस टेप के होते हैं,
उतना निशान लगाना है। और ये हमारी तीसरी पत्ती जो है वो, इसको भी इसी तरह से करते हुए मैंने बना लिया था। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये बहुत आसानी से बन जाएगा। बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है। मुझसे भी पहली दफ़ा में ये ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने दोबारा इसको बनाया तो ये दूसरी दफ़ा में बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो आप भी बिल्कुल प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपसे भी इंशाल्लाह ये बहुत इजीली बन जाएगा। बस आपने मेजरमेंट्स का ख़्याल रखना है कि इसकी जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं, आपने उसके मुताबिक इसके निशान लगा के तो इस तरीके से इसको पत्तियाँ इसकी बनाते जाना है, ठीक है। मैंने टोटल इसकी 5 पत्तियाँ बनाई हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। साइड पे एक पत्ती और भी बन सकती थी, लेकिन मैंने इतनी ही बनाई क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा बनाऊंगी तो वो शोल्डर में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 5 ही इसकी पत्तियाँ बनाई थी, ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये देखे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मैंने पत्तियाँ बनाई हैं ना, इसके बाहर बाहर इस तरह से 2 पॉइंट्स, तकरीबन 2 पॉइंट्स की चौड़ाई के साथ इस तरह से मैं बाहर इसकी आउटलाइन कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कटिंग होगी, सही। तो इस तरीके से मैं इसको सारा इस तरह से बना रही हूँ। तो चले, मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा करीब से करके दिखा दूँ। बुकरम की हालत आपको बहुत ही ख़राब लग रही होगी, लेकिन खैर मेरे पास ये लास्ट पीस ही बचा था, लेकिन इसका भी कोई मसला नहीं है क्योंकि ये सारा तो कटिंग में चला जाएगा। तो बस जो हमारे पास बचेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, तो खैर ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है राउंड में। गले को भी हमने कटिंग कर लेना है और अंदर से इस तरह से ना, ये मैंने छोटी कैंची ले ली थी ताकि बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट कटिंग हो अंदर से। तो इस तरह से करते हुए इसकी सारी पत्तियों की जो है ना वो हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए नेक मेरा रेडी हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसकी मैंने 5 पत्तियाँ बनाई हैं। अच्छा, दामन पर जो फ्लावर्स बने हुए हैं उसकी कटिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ये बुकरम ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10.5 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो 7.5 इंच है, ठीक है। इसको डबल फोल्ड इस तरह से मैंने कर लिया था। आपने कोई सा भी राउंड कैप ले लेना है, ठीक है। मैंने इस तरह से राउंड कैप लिए और इसको हाफ सर्कल बनाया है। अब यहाँ से जो हाफ सर्कल है ना, वहाँ से 5 इंच पर मैंने निशान लगाना है इस तरीके से। 5 इंच पे निशान लगा के पूरा मैं इसको राउंड कर दूँगी। तो इस तरह से इसको राउंड कर लेना है। अच्छा, यहाँ से ना मिडल में मेरे से जो सर्कल था ना वो एग्जैक्ट मिडल में नहीं था, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। तो इस वजह से ये जो सेकंड वाली है ना लाइन जो मैं लगा रही हूँ, ये फिर मैंने उसको सेट करके लगाई थी। अच्छा, तो खैर यहाँ पे अब ये देखें, जो मेरे पास जो राउंड कैप था ना उसी को लेकर मैं इस तरह से जो हमने सर्कल बनाया है ना हाफ सर्कल, उसके ऊपर रख के हाफ रखना है और इस तरह से इसको इसके ना शेप बनाते जाना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आपने इस तरह से इसकी पूरी शेप बना लेनी है। इस तरह मैंने बना ली और इस तरह से लाइंस लगाते हुए फ्लावर कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। और ये हमने फ्लावर बना लिए और अब अंदर से जो कटिंग करनी है वो इस तरीके से बना लेंगे, पत्तियाँ बना लेंगे। इसकी भी जो चौड़ाई है ना वो 2 पॉइंट्स ही रख रही हूँ मैं। इस तरह से सारी अंदर वाली पत्तियाँ बना लेनी है और यहाँ पर अंदर से हमारी कटिंग होगी। तो ये मैंने फ्लावर की कटिंग कर ली है, ठीक है। इस तरीके से इसकी कटिंग होनी है और हमें 2 फ्लावर्स चाहिए क्योंकि दामन पर 2 फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने दूसरा फ्लावर भी बनाकर और उसकी भी कटिंग कर ली थी। तो ये नेक को मैंने चिपका लिया, ऊपर से आधा इंच नीचे करके मैंने इसको चिपकाया है और ये शर्ट की बैक साइड पे चिपकाना है, ठीक है। अच्छा, और ये इसका जो फ्लावर्स हैं ये इस तरह से दामन पे इसको चिपकाना है, ठीक है। साइड से जितनी फोल्डिंग हमने करनी है उतना छोड़ के, साइड से जितनी फोल्डिंग करनी है और नीचे से जितनी फोल्डिंग करनी है इतना हमने छोड़ देना है कपड़ा और फिर इसको पेस्ट कर देना है। और ये ऑपोजिट साइड पर भी इस तरह से इसको पेस्ट करना है। ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे चौक खुलते हैं ना वहाँ पे ये फ्लावर लगेगा,
ठीक है, ये मैं आपको फुल लुक ऊपर से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से पेस्ट करना है। अब अंदर से ये जो कपड़ा है ना, ये इसकी हमने कटिंग कर देनी है। मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसकी कटिंग की थी। आपने ऐसा नहीं करना, साइड से मेरे से ना ये ज़्यादा ही कपड़ा कट गया था, तो आपने ये गलती नहीं करनी। इसको बड़े ध्यान से आपने ना कपड़ा रखते हुए, जितना कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है ना उतना कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो ये सारी इस तरीके से कटिंग करके और यहाँ पे कट लगा लेनी है और इसको फिर इस तरीके से ना बैक साइड पे इसको फ़ोल्ड कर देना है। और UHU की हेल्प से इसको लगा रही हूँ मैं। UHU लगा के और इस तरीके से इसको मैं बैक साइड पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। और जितने भी ये हैं फ्लावर्स, जो पत्तियाँ हैं ना, इनको इसी तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। से ये जो कोने जहाँ पे ये राउंड हो रहा है ना, वहाँ पे आपने कट ज़रूर लगाना है, नहीं तो फिर ये अच्छे से फ़ोल्ड नहीं होता। तो इस तरीके से मैं ये सारे जो हैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से आपने इस्त्री कर लेना है ताकि ये पक्का हो जाए। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड से इस तरह से लग रहा है। अभी मैंने इसको अंदर से कटिंग नहीं की, जो गला है ना उसकी मैंने अंदर से अभी कटिंग नहीं की। और ये जो दामन पे फ्लावर्स हैं इनकी भी मैंने इसी तरीके से कटिंग करके और इसकी भी फ़ोल्डिंग कर ली थी। ठीक है, ये दोनों साइडों पे आप इस तरह से देख लें, इनको भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके नीचे हमने लगाना है ये टिशू का कपड़ा। ठीक है, आप चाहो ऑर्गेन्ज़ा भी ले सकते हो। मुझे ये टिशू ही मिला था, ऑर्गेन्ज़ा मिल नहीं रहा था मैचिंग में, तो मैंने ये टिशू ही ले लिया। इसको मैं डबल करके लगा रही हूँ। सही है, इसको मैं सिंगल नहीं लगा रही। एक तो वो कलर डिफरेंस आ जाना था और दूसरा ये कि वो सी थ्रू बहुत ज़्यादा होना था, तो मैं इसको डबल करके लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो पत्तियाँ बनी हुई हैं ना, इस पर सिलाई लगनी है। ठीक है, इस तरीके से इसकी राउंड में, और ये गले पे भी सिलाई लगेगी। लेकिन इसकी सिलाई लगाने से पहले हम इसको UHU के साथ ना इसको चिपका लेंगे। से मैंने इसको चिपका ली है UHU के साथ, क्योंकि सिलाई हमने सीधी साइड पे रख के लगानी है ना, तो अगर ये नहीं चिपकाएंगे तो फिर ये हिलता रहेगा। तो इसलिए पहले इसको UHU के साथ चिपका लिए और अब यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे जो पत्तियाँ बनी हुई है ना, इनके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और इसके दामन पर भी मैंने इसी तरीके से नीचे वो टिशू का कपड़ा लगा लिया था और उसको भी मैंने इस तरह से चिपका लिया था। अच्छा, मैं ये जो सिलाई लगाई हूँ ना, पहले मैंने सिंगल धागे से सिलाई लगा ली थी सारे किनारे किनारे पे, और उसके बाद मैं दोबारा सिलाई लगा रही हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, मैंने 3 धागे डाले हैं सुई में। ठीक है, डबल नहीं है, ट्रिपल धागा मैंने यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है कि जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, तो इससे एम्ब्रॉयडर्ड लुक आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हो बाज़ार से, या अगर आपके पास वो मशीन है एम्ब्रॉयडरी वाली तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है। लेकिन आप घर पे रहकर उसको एम्ब्रॉयडरी की लुक किस तरह से दे सकते हो कि आपने 3 धागे कर लेने हैं सुई में। ये देखें, इस तरह से 3 धागे मैंने लिए हैं और इनको मैं इसके साथ मैं इसकी जो पत्तियाँ हैं ना उनके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये जो दामन पे है ना, इस तरह से मैं जो दामन पे फ्लावर बना है ना, उसको मैंने इस तरह से राउंड में एक सर्कल दरमियान में बना लिए और इस सर्कल के ऊपर भी मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि एक प्रॉपर फ्लावर की शेप आ जाए। ठीक है, इस तरीके से जो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही करते हुए तो इसकी भी इस तरह से सिलाई लगाते जाना है राउंड में पत्तियों के किनारे किनारे पे। मैंने जो धागा इस्तेमाल किया है ना, वो मैंने शर्ट से थोड़ा डार्कर कलर में धागा इस्तेमाल किया है ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ठीक है, और इसकी जो सिलाइयाँ लगा रही हूँ ना, वो मैंने 3 दफ़ा सिलाई लगाई है। एक दफ़ा तो सिंगल सिलाई लगाई है ना, सिंगल धागे के साथ, लेकिन उसके बाद मैंने 2 दफ़ा और सिलाई लगाई है 3 धागों के साथ। ठीक है, इससे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो गया और इससे एक एम्ब्रॉयडर्ड लुक भी आ गई। तो चलें, ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक आप देख लें। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जबकि आपने घर में ही रहते हुए सिंपल धागे के साथ आपने ये सिलाइयाँ लगा के तो आप इस तरह की लुक अचीव कर सकते हैं। और ये इसके दामन का फ्लावर और ये जो मिडल में मैंने इसका सर्कल आपको बताया था बनाना,
तो इसकी नेक को हम कंप्लीट करते हैं। नेक की मैंने अंदर से राउंड में कटिंग कर ली थी और एक उरेब कपड़ा लूँगी इस तरह से, इसको डबल करके ना, इस तरह से डबल करके और यहाँ पे इसकी राउंड में सिलाई लगाते हुए इसको बैक साइड पे फ़ोल्ड कर लूँगी। तो चलिए जी, शर्ट मेरी होगी कंप्लीट और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसका दामन देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह से इसकी ये प्रॉपर लुक है, ठीक है। और ये इसका दूसरा फ्लावर सही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी ये जो सिलाइयाँ लगाई हैं बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और यहाँ पे बाजू के आगे मैंने जो बॉर्डर मिला था वो मैंने इसके आगे लगा दिया था। और यहाँ बैक साइड पे मैंने गले की इस तरह से स्लिट लगा के और हुक लगा दी थी, क्योंकि गला मैंने बहुत छोटा रखा था तो फिर पहनने में प्रॉब्लम होनी थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे बैक साइड पे एक स्लिट रख के और हुक लगा दी। और ये गले की फ्रंट साइड है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपने ये ट्राई किया है कि नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।